जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी सदी का रही पुकार, बंद करो ये अत्याचार, इसी सदी का सफल हो, सफल हो सफल हो। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। धरना प्रदर्शन को 85 यानी कि 85 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी धरने पर बैठे हैं, किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बातचीत का दौर तो शुरू हुआ, लेकिन उसमें जो कर्मचारी बैठे हैं इन्हीं के शोषण की बात उठी, जिस वजह से ये धरना स्थगित नहीं हो पाया, ना ही ख़त्म हो पा रहा है। आखिरकार 85 दिन में कौन इनके पास पहुंच रहा है? घर परिवार के साथ साथ ये सब सड़क पर बैठे हैं। सामान साक्षात आप देख सकते हैं, छतरी से लेकर के घर का सारा सामान इनका रोडों पर आ गया है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1200 कर्मचारियों की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन 1200 कर्मचारियों में से आखिरकार कब इनकी सुनवाई होगी? एक महीना ऐसा आता है जिसमें 17 तारीख को एक नोटिस लगा दिया जाता है कि आज रात से इस प्लांट को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अपने कंपटीटर को फाइट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस टाइप से लिखा है कि महंगाई को देखते हुए हम लोग मार्केट में अपने कंपटीटर को फाइट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इस प्लांट को बंद कर रहे हैं। आखिर इन कर्मचारियों की क्या गलती है? इनको कोई इसमें 8 साल है, कोई 5 साल है, कोई 10 साल से एक कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इन्होंने इस फैक्ट्री को बुरे समय में और अच्छे समय में, हर समय में इस कंपनी को सपोर्ट किया, लेकिन अब ये लोग सड़कों पर आ गए हैं। कोई सुनने नहीं आ रहा है। 85 दिन कंप्लीट हो गए हैं। ये सब लोग वो हैं। सुनने में एक ये भी आ रहा था, लास्ट टाइम जब हम लोग पहुँचे थे तो ये वो कर्मचारी हैं जिनके घर पर फैक्ट्री के लोग पहुँचते थे और इनकी जो स्टडी है उसको छुड़ा करके ये वादा किया जाता था इन लोगों से कि आप हमारे वहाँ फैक्ट्री में चलिए, हम आपको बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इनका फ्यूचर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर आ गए हैं। अब ये सड़कों पर, यही इनका आशियाना है, यही घर है, सब कुछ यही है। कर्मचारी भी हैं और साथ ही साथ यूनियन के लोग हैं। ये सब लोग लगातार धरने को मजबूत करने में लगे पड़े हैं। इनका हौसला देख करके नहीं लग रहा कि ये लोग हटने को तैयार हैं। लेकिन आखिरकार इस 85 दिन में इनको क्या सीख मिली है? आपको याद होगा, रुद्रपुर में फैक्ट्री के अंदर से रातों रात मशीनें निकाल ली जाती हैं और पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर खड़ा होता है। वहाँ के कर्मचारी अभी भी स्ट्राइक करे हुए हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कर्मचारियों की तरफ से यूनियन के लोग हैं। चंदन जी, 85 दिन हो गए हैं। 85 दिन में क्या सीखने को मिला है यहाँ पर बैठ करके? कौन आपका सपोर्ट कर रहा है? देखिए, आश्वासन तो हर किसी की तरफ से हैं। 85 दिन हो चुके हैं। जो आपने एक चीज़ पहले बोली थी कि कंपटीटर को मतलब कि आप फैक्ट्री मार्केट में कंपटीटर को कंपटीशन नहीं दे पा रही, वो चीज़ तो सरासर गलत है। देखिए, जायडस ग्रुप इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े प्रोडक्ट हैं इसके, कॉम्प्लान, ग्लूकोन डी, शुगर फ्री या मेडिसिन क्षेत्र में आप ले लो, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है इसके। लेटर तो वही चिपका है उन्होंने। वो ठीक है, एक ढकोसला देने वाली बात है कि लोगों को इस तरीके से कर दें, वो तो सभी देख रहे हैं मार्केट में। और मैं इस चैनल के माध्यम से कंप्लेंट करना चाहता हूँ कि जायडस ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन उसके देखो काम देखो, मजदूरों के साथ शोषण करना, किस तरीके से मजदूर का शोषण कर रहे हैं। और जैसे आपने एक पढ़ाई वाली बात करी थी, ये जब लेके आते थे तो बोलते थे यार अपने फ्यूचर को ना 7 गुना कर लो, ये कर लो कि फ्यूचर आपका ब्राइट है, इस फैक्ट्री के साथ जुड़ गए आप तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। और आज देखिए कितना बड़ा छल, इतने विश्वासघात इतने लोगों के साथ में करा है, किस तरीके से रोड में बैठा के गए हैं। और बाकी रही बात 85 दिन से सपोर्ट, तो क्या है कि देखो आश्वासन हर किसी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जायडस ग्रुप ने जिस तरीके से अपना आइडियल रूप दिखा रखा है वही आज श्रम विभाग भी हमारे लिए कर रहा है। 85 दिन हो गए हैं ना, हम इसको अवैध बंदी घोषित कर पाए हैं अभी तक। जिस तरीके से बिना नोटिफिकेशन के बंद करके गया है, इसको अवैध बंदी घोषित नहीं कर पाई अभी तक श्रम विभाग। एक उनके लिए भी बड़ा सवाल उठता है। जायडस ग्रुप तो अपना आइडियल रूप दिखा ही रहा है, वो तो मजदूर करके आपका जो श्रम विभाग है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल, अगर सपोर्ट करता तो आप देखिए, आप 85 दिन हो गए, हम इसको अवैध बंदी अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं और कंटिन्यू हमारी लड़ाई लगी हुई। आगे हम इसको कोशिश में यही लगे हैं, कंटिन्यू लड़े पड़े हैं इसमें। बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ था। बातचीत का दौर शुरू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बन के नहीं आ रही कि मजदूर के फेवर में कुछ ऐसी चीज़ जो हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ उसमें निकल के नहीं आ रहा तो ये धरना जारी है? धरना अभी कंटिन्यू जारी है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आपके अकाउंट्स में अमाउंट आ गई है फैक्ट्री की तरफ से, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कह रहे हैं वो तो अब खामा बैठे हुए हैं वहाँ पर। लोग कह रहे हैं ना कि वहाँ जो जायडस के कर्मचारी हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पर बैठकर अमाउंट अकाउंट में आ गई आपके।
देखिए ये क्या होता है कि प्रोपोगंडा होता है, किसी के लिए भी आप उनकी मतलब जो उनके लिए संपत्ति लोगों की बनी हुई है संपत्ति, उसको मतलब ख़त्म करने के लिए ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि बोल दो कि भैया इनके अकाउंट में इतने पैसा आ गए, ताकि आने जाने वाला लोग देखे, उनको पता चले यार इनके तो अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, 5-5 10-10 लाख डाल रखे हैं, ये बैठे पड़े हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं है, उसको क्लियर करें। उसमें हमारी ग्रेजुएटी थी, 18 दिन जो हमने काम कर रखे हैं उसका पैसा था, कुछ बोनस था, तो थोड़ा बहुत अमाउंट, बाकी तो कंपनी अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं गई है। हमारी लीव का पैसा था, जो हमारी छुट्टियाँ बची थी, वो जो पैसा है उसको कंपनी ज़रूर डाल के गई है। उसके अलावा कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मतलब जो बनता है, एक फैक्ट्री जब आप बंद कर दो उसके जो भी हित लाभ बनते हैं वो कुछ भी फैक्ट्री अपनी तरफ से डाल के नहीं गई। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है? क्योंकि आप कह रहे हैं वार्ता से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो आगे की क्या रणनीति है? मजबूत करना है इस प्रोटेस्ट को? मजबूत करना है और कोर्ट की तरफ हमारा भी अग्रसर है, कोर्ट की तरफ हमारा केस अग्रसर है। हो सकता है शायद कुछ दिनों में चले जाए, तो वही चीज़ हम अभी कह भी रहे हैं। हमारी जो एलसी हैं उनके सम्मुख में हमने फ़ाइल डाली हुई भी है, तो हो सकता है कोर्ट की तरफ हमारा केस बढ़े बहुत जल्दी, और न्यायालय से हमें है कि कहीं ना कहीं मजदूरों के फेवर में ज़रूर निकल के आएगा रिजल्ट। और बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो लोकल की जनता है, सितारगंज की जो जनता है, उनको भी सिटकुल के बारे में बहुत विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सिटकुल से कहीं ना कहीं सितारगंज की या आसपास की जो क्षेत्र हैं उनमें भी कहीं ना कहीं विकास होता है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आज अगर वो चीज़ इसको नहीं करेंगे या इस बारे में नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं कल उनको भी नुकसान है। धीरे धीरे ऐसे अगर यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठती रहेंगी तो कहीं ना कहीं कल सितारगंज भी कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि सितारगंज है, अगर सिटकुल है तो सितारगंज है। जैसे आप देखते होंगे पहले सितारगंज क्या था, सिटकुल आने के बाद कितना डेवलप हुआ। आज जिस हिसाब से फैक्ट्रियाँ उठ रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकल के लोगों को भी कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, लोग सपोर्ट करना चाहिए। और तो और आप मतलब इसको चर्चा में लाइए कंटिन्यू कि ऐसा कैसे हो रहा है सिटकुल, भैया आप कैसे जाने दे रहे हो यहाँ से। इस तरीके से अगर फैक्ट्रियाँ हुए अपने मनमाने ढंग से चले जाएंगी तो कल इस क्षेत्र के क्या क्या हाल होंगे आप खुद सोच सकते हो इस बारे में। अच्छा, महिलाओं की तरफ से रंजना जी हैं, महिलाएं जो है कि एक हमारे भारत देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, लेकिन महिलाएं अब प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो महिलाओं की तरफ से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं इस प्रोटेस्ट में? महिलाओं की तरफ से सर देख ही रहे हैं आप कितनी परेशानियां हो रही हैं। दिन भर बैठना होता है, यहाँ पे कितने वॉशरूम में जाने की प्रॉब्लम है और तमाम परेशानियां ही हैं। धूप होगी, बारिश होगी, कितनी मुसीबत में झेल रही हैं, तो बाकी का आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आप जो बैठी हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट 85 डेज़ हो गए, महिलाओं का कितना दर्द झलक रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? महिलाओं का दर्द तो सर आप देख ही रहे होंगे कितना दर्द झलक रहा है। बाकी तो सारे लोग देख रहे हैं, 85 डेज हो ही गए हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं। महिलाओं के लिए तो दर्द ही दर्द हो रहा है। जज्बा देख करके लग रहा है अभी हटने की तैयारी नहीं, जज्बा तो हमारा पूरा है कि हम चाहे जितने दिन चले धरना, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहाँ बैठे रहेंगे, हटना नहीं, बिल्कुल नहीं हटना है। अच्छा, तो ये महिलाओं का जज्बा है कि रंजना जी ने कहा कि अब हटना ही नहीं है जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे एक नौजवान साथी और हैं, नाम क्या हुआ आपका? पूरन सिंह भाकुनी। हाँ, भाकुनी जी बताइए, 85 दिन हो गए हैं, 85 दिन में आप लोग के पास कौन आया? क्योंकि ये जो जिस सड़क पर आप बैठे हैं, ये सड़क पूरे कुमाऊं को जोड़ती है, और अगर तराई की बात करें तो पूरे तराई को भी जोड़ती है। इस सड़क से बहुत लोग भी निकलते होंगे, राजनीतिक लोग भी निकल रहे होंगे और अधिकारी भी निकल रहे होंगे। आखिर कौन यहाँ पर रुक करके आपके पास आया और किसी ने पूछने की कोशिश की कि भाई क्यों बैठे हो यहाँ? जो आप कह रहे हैं कि रोकने की बात है, तो जिस दिन कंपनी फैक्ट्री बंद हुई थी, माननीय मंत्री जी दूसरे दिन ही हमारे पास पहुँचे थे, 18 तारीख सवेरे ही। तो उनने एक कहा था कि चलो बंद करना उसका अधिकार है, लेकिन जो आपका बनता है वो दिया जाए आपको, वो देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप लोग संघर्ष करिए, आप लोगों को बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हम जाएंगे कहाँ, अगर यहाँ नहीं बैठ पाएंगे तो हमें यहाँ बैठने की पहले तो परमिशन दे दी जाए। तो उन्होंने कहा परमिशन तो नहीं मिल पाएगी, आप बैठे रहें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बाकी जनप्रतिनिधि में चोरगलिया क्षेत्र से प्रधान, ग्राम प्रधान या जो भी उनके क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग तो हमारे बीच पहुँचे, और ये पालिका अध्यक्ष भी एक दिन यहाँ से गुजर रहे थे, नैनीताल जा रहे हैं करते, तो वो लोग भी यहाँ रुके। उनने भी कहा कि भैया फैक्ट्री अगर ऐसी उठ जाएंगी, जो तिवारी जी का सपना था कि 70% यहाँ के लोगों का रोज़गार दे दिया, ना तो वो रोज़गार दे पाया। जो क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो सितारगंज को जो भी आदमी यहाँ सिटकुल एरिया में आता है, जो कमाता है उसका 70% तो खर्च करके जाता है, तो वो कहीं ना कहीं विकास सितारगंज के एरिया में ही खर्च होता है। क्योंकि मैं अगर सितारगंज में नगर टैक्स दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ, वहाँ के एरिया से सामान खरीद रहा हूँ, तो अपना कमाई का 70% मैं यहीं खर्च करता हूँ। तो इससे क्षेत्र के जो डेवलपमेंट की एरिया है उससे सहयोग मिलता है। लेकिन उनने कहा कि हमें सिटकुल आने से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जब भी हुआ यहाँ नुकसान हुआ, चोरी चकारियाँ बढ़ गई, ज़मीनें हमारी बर्बाद कर गया। देखिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लीज पे दी है, जबकि यहाँ गेहूँ और
कि गन्ना यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता था। आज इनको दिया, इनने 10 साल तक उसकी सब्सिडी लूटी। अब सब्सिडी खाने के बाद ये लोग यहाँ से भाग गए। हम लोग बिल्कुल यंग स्कूल ऐसे एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो स्कूल के बाद किसी ने घर में या कहीं और चीज़ होगा, हर कोई तैयारी करा था और स्कूल पढ़ते ही पास आउट के बाद ये लोग लाए। इनने कहा हम मणिपाल यूनिवर्सिटी से आपसे फूड टेक का डिप्लोमा कराएंगे, आपको आपका अच्छा जॉब मिलेगी, आपका अच्छा भविष्य होगा। जब हम लोगों को यहाँ लाए उसके बाद हमने देखा कि शुरू में तो इनने 2-4 लोगों को कराया फूड टेक का जो डिप्लोमा करवा रहे थे, उसके बाद वो प्रोग्राम भी बंद कर दिया और अपना जितना मुनाफा लूटा और आज हम लोगों को इस हालत में रोड पर छोड़ के गई है। अच्छा भाकुनी जी, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप लोगों को स्टडी कर रहे थे, सबको यहाँ पर लाया गया, लेकिन अब उसके बाद आप सड़क पर आ गए हैं, तो कंपनी के लॉस में जा रही थी? नहीं, कंपनी जैसे कि कंपनी ने हमें भी बताया, हमारी मीटिंग भी हुई थी इनकी एक दिन पहले जिस दिन कंपनी बंद हुई थी। कंपनी एमडी के साथ हमारी मीटिंग है। कंपनी हमारा बहुत बड़ी प्रॉफिट में कमा रही है। हमने पिछले 5 सालों में जितना ग्लूकोन-डी पैक नहीं करा, उससे ज़्यादा हमने इस साल भी ग्लूकोन-डी पैक किया था। तो इससे लॉस तो कहीं नहीं है। कंपनी ने अपने वेबसाइट पर भी डाला था कि हमें लॉस तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, कोई भी फैक्ट्री ये नहीं चाहती कि उनके वहाँ यूनियन हो। आप लोग यूनियन के कर्मचारी हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि अनबन हो रखी हो आप लोगों से, बीच में हो रखी हो या पहले हो रखी हो, ऐसा कुछ? नहीं, इस टाइप से तो कोई नहीं है। यूनियन हमारी 2016 में रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद हमने 2 LTS लिए जो समझौता होता है यूनियन और कंपनी के बीच में। तो पहला समझौता हमारा 16 से 20 के बीच में ख़त्म हुआ, बिल्कुल शांति पीरियड हुआ। उसके बाद 20 में हमारा नया समझौता हुआ जो 2024 तक चलना था। तो अभी जैसे क्षेत्रीय लोगों की भी मानसिकता कि यूनियन बनने से कंपनी बंद होगी, वो गलत मानसिकता है। यूनियन बनने से कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा है, क्योंकि हमने टारगेट सेट कर दिए जाते हैं कि हम इतना प्रोडक्शन तुम्हें बनाएंगे हर हाल में, तो हम तो उतना काम करना ही करना हमें। वो ठीक कह रहे हो आपकी। लोकल के लोग ये कह रहे हैं कि उस फैक्ट्री में यूनियन बन गई जिस वजह से वो बंद हो गई, फैक्ट्री बंद कर दी गई। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि यूनियन बनने से ही फैक्ट्री बंद हो जाती है। यूनियन बनने से कंपनी का काम और आसान हो जाती है, क्योंकि उन्हें जैसे बार बार कोई चीज़ें हर बार मॉडिफाई पैसा बढ़ाना इस चीज़ का नहीं करना पड़ता। 4 साल के लिए हम बॉन्ड है, तो 4 साल के बीच में हम कोई विवाद नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी कंपनी भी ऐसा विवाद हुआ जिस वजह से ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन कंपनी भी विवाद नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी ने मशीन उठानी चाहिए, तो हमने कहा मशीनें उठा के ले गए यहाँ से 2 मशीनें। तो हमने उनसे पूछा यार तुम मशीनें उठा के ले जा रहे हो, हमारा मतलब कोई फ्यूचर बताओ, हमें जॉब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा बढ़िया फ्यूचर है, कुकीज़ का नया प्लांट भी लगा दिया था। अगर ऐसी स्थिति होती कि यूनियन के साथ अनबन होती, कंपनी नया प्लांट नहीं लगाती और पिछले 5 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ उतना प्रोडक्शन नहीं होता इस साल। क्या स्थिति रही होगी जो अचानक बंद करना पड़ रहा है? ये लोग सब्सिडी जो चीज़ है, मेन चीज़ जो यहाँ का टैक्स फ्री जोन था आज तक वो टैक्स में पड़ गया। तो उनका हमारा मानना है कि वो लोग टैक्स लूट के जो सब्सिडियाँ खा के यहाँ से चले गए। वो लोग मज़दूर, उनके लिए क्या है कि दूसरे प्लांट में गए वहाँ उन्हें और भी मज़दूर मिलेंगे, लेकिन जो सब्सिडी है दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ सब्सिडी फिर मिल जाएगी 10 साल के लिए। तो इस वजह से ये इन्होंने एक बंद सब्सिडी इनका कारण है बंद करने का। अब धरना प्रदर्शन जारी है। हमारा बीच में जो वार्ताएं चल रही थी लेबर कमिश्नर के पास, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास, जो 1 अगस्त को ख़त्म हो गई थी, लेकिन तुरंत ही 2 अगस्त को उन्हें रेफरेंस हमारा कोर्ट में भेज देना था, जो अभी इतने लंबे टाइम तक पेंडिंग है, वो कोर्ट हमारा नहीं जा पाया अभी तक। तो आपको क्या लग रहा है श्रम विभाग की तरफ से? श्रम विभाग अभी अपना जो उनकी कार्यप्रणाली है वो बहुत धीरे है, या काम करना नहीं चाह रहे हैं, उन पर दबाव नहीं बन पा रहा। अब हम व्यक्तिगत ही दीप्ति जी से मिले थे, जो अभी हमारे लेबर कमिश्नर हैं, उनने आश्वासन दिया था कि मैं आपके मैटर को कोर्ट में रेफ़र कर दूंगी बहुत जल्दी। अगर वो जल्दी हमारा जो रेफ़र नहीं करती कोर्ट के लिए, तो ज़रूर हमें दीप्ति जो लेबर कमिश्नर हैं उनके वहाँ जाके भी घेराव करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इंसाफ भारतीय संविधान पर विश्वास है और भारत के कोर्ट पर ही विश्वास है। अब जो भी न्याय मिलेगा कोर्ट से मिलेगा हमें। मांगे क्या क्या रखी हैं आपने? हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी मांग यही है कि फैक्ट्री खोली जाए और जितने हम यहाँ काम कर रहे थे हम दोबारा से काम कर सकें वहाँ। और कोई मांग नहीं? हमारी और कोई मांग नहीं है। तो ये मांगे भी जो हैं वो आपको भी लग रहा होगा कि ये जायज़ मांगे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि फैक्ट्री प्लांट्स जो है वो दोबारा से स्टार्टअप पे आए और ये जो बाहर बैठे हैं ये अंदर बैठ करके काम करें और फैक्ट्री के लिए और दोबारा से इसको मजबूत किया जाए। लेकिन अभी जो वार्ता का दौर चल रहा है वो समाप्त हो गया है। अब ये लोग कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। अब कोर्ट में जाने के बाद कितना टाइम लगेगा, ये सब लोग यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, चाहे आंधी आए या तूफ़ान आए। ये तो सब बरसात का जो है टाइम वो निकलने ही वाला है, थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये बरसातें भी इन लोगों ने यहीं पर से बैठ करके निकाली हैं। खाना इनका पास में बनता है, खाना ये सब लोग इकट्ठा एक जगह बना करके सब लोग वही खाते हैं। जैसे फैक्ट्री के कैंटीन में खाना बनता था, अब वो सारी चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन फैक्ट्री के बाहर हो रही हैं। तो ये कब तक बैठे रहेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। वीडियो में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।